भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सब बहनों को बता दें कि मानदेय जो है उत्तर प्रदेश में वो लगना शुरू हो गया है। मैंने सुबह के वीडियो में कहा था कि केंद्र सरकार का जो 4500 रुपया है वो आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर वो भी आ जाएगा, तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार और कर लो। बाकी जो राज्य सरकार से आपके 1500 रुपए और आपके 1000 रुपए वो पैसे दरअसल लगने शुरू हो गए हैं। कुछ जिलों से बहनों ने जानकारी भी भेज दी है और आज ये लगने स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लेना। शाम तक सभी बहनों के उम्मीद है कि राज्य सरकार वाले पैसे खातों में लग जाएंगे। और जो ये राज्य सरकार वाले पैसे लग रहे हैं ये आपके सितंबर महीने के हैं, यानी कि पिछले महीने के, और उसके पहले वाला आ गया था। लेकिन आपका जो केंद्र सरकार का 4500 है वो आपका 2 महीने का अब हो चुका है। एक तो अगस्त महीने का 4500 और प्लस जो है आपका सितंबर महीने का 4500। तो जो इस बार लगेगा आपका पैसा केंद्र सरकार वाला वो 4500 प्लस 4500 लगेगा। तो ध्यान रखना 9000 रुपया लगेगा सीधा सीधा। तो अब देखते हैं कौन कौन से जिले से उत्तर प्रदेश में बहनों ने मैसेज किया है कि उनका मानदेय आज लगना शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार वाला। तो ये की बहन है दीपिका मिश्रा, जो कि आती है रायबरेली से, और बहन ने नीचे लिखा है कि भैया जी मैं दीपिका मिश्रा रायबरेली यूपी से, हमारे यहां पीएलआई का जो पैसा है वो अंडर प्रोसेस में कल 1500 और जो है 1000 रुपया ये 2 मद में लगा हुआ है। हो सकता है सभी बहनों का 1500 प्लस 1000 ना देखने को मिले, कुछ बहनों का केवल और केवल जो है 1500 ही देखने को मिले। तो ऐसे में परेशान मत होना, क्योंकि आप सब जानती हैं कुछ पैसे हैं जो कि पीएलआई स्वरूप आते हैं, तो और वो पोस्टर ट्रैकर के काम के आधार पर होते हैं, इसीलिए ज्यादातर पैसा 1500 ही मिलेगा। और हमारा अनुमान यही है कि जो 1500 आपके मद में आते हैं वो पैसा प्रोत्साहन का नहीं, वो पैसा राज्य सरकार के मानदेय वाला हो चुका है। क्योंकि 1000 तो पहले ही मिला करता था, उसके बाद से उसमें 500 जो बढ़ा दिए गए थे, इसीलिए 1500 हो गए थे। तो इसीलिए अब देखते हो ज्यादातर सबका जो लगता है वो 1500 मद में लगता है। और चूंकि अगर ये पीएलआई होता तो पीएलआई तो सबका जनरेट होता नहीं है, तो फिर सबके 1500 कैसे आते? है बात सही कि नहीं? तो आप सोचें इस मुद्दे पर। इधर बात करते हैं, एक बहन है ये देखो दीपिका मिश्रा, इन्होंने 1500 वाला एक ये मैसेज देखो भेज दिया, और इसके अलावा इनके अकाउंट में 1000 रुपया ये और लगे हैं, ये वाला भी उन्होंने मैसेज भेज दिया। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कुछ और भी बहनें हैं, जैसे कि सुजाता बहन है और ये संभल जिले से आती हैं, और इनके वहां पर भी पैसा लग गया। बहन ने कहा है कि 1500 रुपया प्रोसेस में लग गया है पीएलआई का। पीएलआई का बहनें क्यों कहती हैं? क्योंकि उद्देश्य जो आप देख रहे हैं उसमें अतिरिक्त मानदेय पीएलआई लिखा होता है, चाहे वो 1500 हो और चाहे वो आपका 1000 हो। जैसे कि मैं आपको अगर इनका दीपिका बहन का दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो 1500 रुपए हैं ये भी आपके कैसे हैं, पर्पस में लिखा हुआ है अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में लिख दिया गया पीएलआई। और ऐसे जो 1000 रुपया आप देख रहे हो ये वाला दीपिका बहन का, इसमें भी अगर आप पर्पस में देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में पीएलआई। तो दोनों में लिखते वो सेम है, और इसी से तो कंफ्यूजन होती है और इसी से चीजें कंफर्म नहीं होती। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, शिमला बहन है जो कि आती है महाराजगंज से, और यहां पर आपको बताना चाहेंगे उन्होंने भी अपने वहां से जानकारी भेजी है। इन्होंने कहा कि भैया जी हमारे अकाउंट में 1500 रुपये आ गए हैं, महाराजगंज जिले से बहन आती हैं और इन्होंने भी जानकारी भेज दी है। अब चलते हैं आगे और आपको और कुछ बताते हैं। एक बहन है जया देवी जो कि बहन आती है हमारी कुशीनगर से, और इनके द्वारा भी देखो जानकारी भेज दी गई है 1500 रुपया पीएलआई का प्रोसेस में बहन के वहां पर भी लग गया है। इधर बात करते हैं, अगला एक मैसेज है मंजू बहन का जो कि बदायूं जिले से आती हैं, और यहां पर भी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बहन के वहां 1500 रुपया सितंबर का देखो लग गया है। बहन ने कहा भी है सितंबर का पैसा है, क्योंकि अगस्त तक का राज्य सरकारों का पैसा सब आ चुका था, केंद्र के ही बकाया चल रहे हैं, अब 2 महीने के हो चुके हैं और वो भी 1 सप्ताह में उम्मीद है लग जाएगा। सैमा बहन ने जानकारी भेजी थी, और तो और आपने बजट भी देख लिया है, बजट भी जारी हो चुका। प्रतिभा रानी बहन है मुरादाबाद से आती हैं, और उन्होंने भी कहा कि 1500 रुपया उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रतिभा रानी बहन के वहां पर भी खाते में आ चुके हैं, यानी वो लग चुके हैं, जल्दी क्लियर हो जाएंगे। प्रतिभा रानी बहन ने देखो ये 1500 रुपए का मैसेज भी उन्होंने भेज दिया। और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, और एक बड़ी जानकारी की तरफ आपको ले चलते हैं। सुनील कुमार पाल भाई
हैं हमारे, और उन्होंने अपने फेसबुक पर, इनका पेज है आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश के नाम से, जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने एक ये पोस्ट डाली है, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की जो निदेशक हैं सारिका मोहन जी, उनको हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर अनामिका सिंह जी को निदेशक बना दिया गया है। तो अभी तक जो आप लेटर देखते थे सारिका मोहन जी के नाम से, अब वो आपको अनामिका सिंह जी के नाम से देखने को मिलेंगे। तो अब आपके निदेशक कौन बन गई हैं? अनामिका सिंह जी बन गई हैं। तो बहुत बढ़िया जानकारी। और उसके अलावा आपको हम ये भी बता दें, मीरा बहन है, शाहजहांपुर से आती हैं, उन्होंने जानकारी भेजी कि जो सारिका मोहन जी हैं अब उनको बरेली की नई मंडलायुक्त बना दिया गया है। पहले निदेशक थी बाल विकास विभाग में, अब बरेली में जो है वहां पर मंडल की मंडलायुक्त बना दी गई है। तो एक खबर है कि सारिका मोहन बरेली की नई मंडलायुक्त होंगी। वह अभी बाल विकास सेवा पुष्टाहार के निदेशक के पद पर तैनात हैं और बरेली की कमिश्नर रही सेल्वा कुमारी जी को जो है वहां पर मेरठ में इसी पद पर भेजा गया है और वह 10 जून को ही बरेली में बतौर कमिश्नर तैनात हुई थी। नई आयुक्त डॉक्टर सारिका शनिवार देर शाम तक कार्यभार भी संभाल सकती हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बढ़िया सी जानकारी देखने को मिली है। वहीं पर चलते हैं आगे और आपको बता दें कि आज 1 अक्टूबर 2022 को शनिवार के दिन वाराणसी में अमर उजाला में एक ये खबर प्रकाशित की गई है, मानदेय से ही रिलेटेड है बहनों। 5 सीडीपीओ लोगों का वेतन रोक दिया गया है। अब आप सोचो कि सीडीपीओ लोगों का अगर वेतन रुका है तो क्या कारण रहा कि उनका वेतन रुका है? कहीं इनके लपेटे में आंगनबाड़ी बहनें भी तो नहीं आएंगी? तो आइए जान लेते हैं। जौनपुर से यह मामला है, खबर में देखो ये प्रकाशित है कि पोषण की योजनाओं और पुनर्वास के मामले में ढिलाई बरतने पर 5 सीडीपीओ का वेतन रोक दिया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति, जिला कन्वर्जेंस कमेटी की शुक्रवार को बैठक हुई है। उसमें जिलाधिकारी ने परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव यानी कि पीएलआई उसकी समीक्षा की गई। इसमें 5 ब्लॉकों की स्थिति बहुत खराब पाई गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जून में 383 और जुलाई में 963 और अगस्त में 2132 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएलआई मिली है। डीएम ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर माह सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पीएलआई मिले। तो आप देख रहे हैं किस मामले में यहां पर इनका वेतन रोका गया है। अब आपको कम से कम थोड़ा खुशी हुआ होगा, क्योंकि ढिलाई तो अधिकारी बरत रहे हैं और इसका खामियाजा बहनें भुगत रही हैं, क्योंकि वो पीएलआई के योग्य हैं और फिर भी पीएलआई उनको नहीं मिल पाता है। तो ये फिर दुख होता है और इसीलिए ये सख्ती बरती गई है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग एवं पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी की समीक्षा की और इसमें जो है हुई, जो यहां पर सुई थाकला कुछ लिख दिया गया है, ये वहां का क्षेत्र है सुई थाकला, रामनगर है, रामपुरा है, महाराजगंज है और साहबगंज है। तो शाहगंज, इनकी स्थितियां खराब होने से 5 ब्लॉकों की बाल विकास परियोजना अधिकारियों का वेतन अगले आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए हैं। और जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी राजेश कुमार वहां पर उपस्थित रहे हैं। तो आपने देखा जौनपुर में वहां पर कितना बढ़िया सा जानकारी वाराणसी के आर्टिकल में इस तरह से अमर उजाला में आज ही छपा है। और वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को मिलने वाले पीएलआई में लापरवाही पर यह जो है सीडीपीओ लोगों का जो है वेतन रोका गया है। ऐसे ही अगर हर जिले में सख्ती बरती जाए तो वो दिन दूर नहीं कि आंगनबाड़ी बहनों को उनका मेहनत का पीएलआई भी मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि ज्यादातर बहनों को पीएलआई के पैसे जनरेट नहीं हो रहे हैं। अब इसमें अधिकारियों की भूमिका है और वो निभा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते बहनें बेचारी वंचित रह जाती हैं। और जहां के अधिकारी अच्छे हैं वहां पर इन चीजों को आराम से जो है बहनों को मिल रहा है, जैसे बहनें काम करती हैं। काफी जगह तो बहनें काम करती हैं फिर भी पैसा नहीं मिलता, तो बड़ा दुख होता है। ये है शबनम जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आती हैं और इन्होंने अपने वहां से कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं। लिखा है कि भैया जी, संपर्क ऐप डाउनलोड करने के बाद ये ऐप इस तरह चलेगा, इसको अपडेट वगैरह कर लें। इस तरह से उन्होंने जो है जानकारी भेजी है। आंगनबाड़ी हितग्राही, और इस तरह से देखो लिखा है हितग्राही का पंजीयन का मॉड्यूल है, दैनिक पोषाहार का है, गृह भ्रमण का है, बाल विकास निगरानी का है, टेक होम राशन का है, मासिक वजन और ऊंचाई का है। और आगे दिखाते हैं, और यहां पर शबनम खान करके से देखो ये उनका खुला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी प्रबंधन है, मासिक प्रगति रिपोर्ट जो एमपीआर है, और वार्षिक जो स्थिति जो रिपोर्ट एएएसआर है, और ऐसे सीसैम का है, और टेक होम राशन टीएचआर का है। कुछ इस तरीके से यहां पर सभी मॉड्यूल दिए हैं। तो ऐसे कुछ ये मध्य प्रदेश में चलता है आपका ऐप। तो फिलहाल के लिए संपर्क ऐप है, ये केवल मध्य प्रदेश के लिए है, यूपी के लिए ये नहीं है। तो ध्यान देना, यहां पर नीचे लिखा भी है महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश, तो संपर्क ऐप। तो इस तरह से इस पर भी काम कराया जा रहा है। बहनें चाहती हैं कि दो जो है इन ऐपों पर काम करने की बजाय केवल एक ही ऐप पर काम कराया जाए और एक ही पर डाटा अच्छे तरीके से पूरा बहनें भरें।
इधर हम बात करते हैं, देखो ये बहन ने सब चीजें भेजी हैं, जो भी लाभार्थी फीडबैक किए हैं उनमें देखो ये सुधार वाला ऑप्शन एडिट का दे देते हैं, डिलीट का भी डायरेक्ट दे देते हैं, ऐसे करके चीजें आपको देखने को सब मिल जाएंगी। तो डबल डबल ही तो काम हो गए, अगर एक ही ऐप रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने देखो एक ट्वीट किया है जो कि दिवाली को लेकर के किया है, और दिवाली से पहले डीए और बोनस इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोस्ट डाली है। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले डीए और बोनस किसको देगी। तो राज्य कर्मियों के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है वित्त विभाग, दिवाली से पहले डीए और बोनस उनको दिया जाएगा। अब चूंकि आंगनबाड़ी बहनें हमारी राज्य कर्मी की श्रेणी में आती ही नहीं है, तो उनको डीए और ये कुछ सरकारें यहां पर नहीं देने वाली। जबकि आपने एक वीडियो में जो है देखा है, अभी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा और वो वीडियो आपको पहुंचाया जाए, और उसमें जो है आप लोगों को काफी खुशी की जो है यहां पर लहर देखने को मिलेगी। आगे अभी हम बात करते हैं इस वाले वीडियो की, जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही राज्य कर्मियों के डीए बढ़ोतरी का लाभ जल्द मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार दीपावली से पहले बोनस के साथ बड़ी दर से डीए देने का आदेश जारी कर देगी। यदि सरकार बड़े डीए का जो है लाभ दीपावली से पहले देना चाहेगी तो उसे अक्टूबर का वेतन दीपावली यानी 24 अक्टूबर से पहले देने का आदेश करना पड़ेगा। और इस हिसाब से देखो अभी तो आदेश निकले नहीं है कि वो जो है अक्टूबर का भी वेतन जो है यहाँ पर 24 से पहले ही दे दें। तो मुझे लगता है कि मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अब आंगनबाड़ी बहनें हमारी अगर है, इनका भी कम से कम नहीं जो है दिवाली पर बोनस वोनस, तो कम से कम इनका जो पैसा है, जैसे कि पिछले 2 महीनों का जो हो चुका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का भी साथ में, अगर अक्टूबर के 24 के पहले ही दे दें इस वाले महीने का भी एडवांस में, तो फिर 3-3 महीनों का पैसा आ जाएगा, बहनें अच्छे से अपनी दिवाली मना सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकारें इतना करेंगी। अभी उम्मीद यही है कि पिछले 2 महीनों का बकाया ही कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, और बाकी के जो राज्य हैं वहां की भी सरकारें इस ओर ध्यान दें और बहनों के पैसे भुगतान करने पर थोड़ा जो है ध्यान दें। इधर राजस्व प्राप्ति करोड़ रुपए इतने में यहां पर 21-22 की दिखाई गई है, और 22-23 में इतनी दिखाई गई है। बेहतर हुई है वित्तीय स्थिति, निगम में बांटा है एडवांस, ऐसे करके चीजें आर्टिकल जो है छापे गए हैं। बोनस का तोहफा लोगों को मिल सकता है डीए और वगैरह का, तो ये केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो अब 34% कर दिया गया है, उसी को लेकर के सब बातें, बहुत सारी चीजें हैं। यूपी में भी इसकी तैयारी हो रही है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये बहनों आंगनबाड़ी के लिए हमारी लागू नहीं होता, क्योंकि ना ही उनको राज्यकर्मी, ना ही उनको किसी तरह का केंद्र कर्मी की श्रेणी में सरकारों ने दर्जा दे रखा है, और इसीलिए हम लोग मांग करते हैं सरकारें हमें पहले दर्जा दें। अब ममता विश्वकर्मा बहन है जो कि मध्य प्रदेश के देवास जिले से आती हैं, और यहां पर जो है कमलापुर पड़ता है सेक्टर, वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। उनमें से एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये भी तस्वीर वहीं से आ रही है। और चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि ये बहन है जिनका नाम है तारा, जो बाराबंकी से आती हैं। इनके अलावा सुधा बहन है जो सिद्धार्थनगर से आती है, और एक ये बहन है सुशीला जो कि गाजीपुर से आती हैं। यहां पर खेल वाली प्रतियोगिता में भाग लिया गया, वहीं से के फोटो आई है। तो आज के इस वाले वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और अगले किसी वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलते हैं।